सद्भाव रामायण लंका कांड अंगद का दूत बनना भाग 3। चाहे कुछ भी हो, अंगद बाली का पुत्र था। जो बाली रावण को 6 महीने तक अपने भुज में रखे, उसका पुत्र धरती पर भुजदंड पछाड़े और रावण उसके सभासद सिंहासनों पर से गिर जाए, इसमें क्या आश्चर्य। रावण जरा ठीक होकर जहाँ मुकुट लेने गया, वहीं अंगद ने 4 मुकुट झपट कर ले लिए और सुबेल की तलहटी की ओर फेंक दिए। रावण के पास 6 मुकुट रहे, 6 तो 6 पर्वे सिर पर रखे। जरा कल्पना कीजिए, रावण की बुद्धि कितनी कुंठित हो गई होगी। नहीं तो 10 सिर और 6 मुकुट वाला वह कैसा लगता होगा। कई लोग कहते हैं कि अंगद ने स्वयं एक मुकुट क्यों नहीं पहन लिया। चारों के 4 मुकुट उसने राम जी की ओर क्यों फेंके। एक भी मुकुट नहीं पहनकर अंगद दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि सत्ता कितनी असलामत होती है। एक बंदर का घूसा लगे और रावण जैसे की सत्ता यदि नीचे गिर सकती हो, तो यह सत्ता मेरे सिर पर कहाँ तक सलामत रहे। कोई और दूसरा घूसा मारे तो मेरे सिर पर से गिर पड़े, और सत्ता के असली मालिक तो भगवान राम जी हैं। इसलिए अंगद ने मुकुट अपने सिर पर न रखते हुए राम जी की ओर फेंके थे। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी होता है, 4 मुकुट माने राजनीति के 4 गुण, साम दाम दंड और भेद। राम जी ने 4 मुकुट द्वारा 4 गुण ले लिए। ऐसा कर उन्होंने रावण को कहा कि तू अब यह कुटिल राजनीति छोड़ दे। रावण ने 6 मुकुट सिर पर रखे। इसका अर्थ यह है कि तुझे 6 शास्त्रों का ज्ञान है, अब उन शास्त्रों के अनुसार जीवन बिता। उसमें ऐसा एक इशारा था। जब 4 मुकुट राम जी की ओर आए, तब हनुमान जी ने छलांग मारकर ले लिए और राम जी के आगे रखे। राम जी ने पूछा, मारुति, यह मुकुट कहाँ से लाया। हनुमान जी ने कहा, महाराज, यह अंगद का पराक्रम है। मैंने लंका में जाकर जलाने का काम किया और अंगद ने अब भेजने की शुरुआत की है। राम जी ने 4 मुकुट संभाल कर रखे। भालू बंदरों ने ऐसे मुकुट कहाँ देखे थे। भोले हृदय के भालू बंदरों ने राम जी को कहा, प्रभु, कल लड़ाई शुरू हो और अपनी विजय हो तो ऐसा एक एक मुकुट हम पहनाएंगे। भगवान ने कहा, जरूर पहनाएंगे। सभी खुश हो गए। दूसरी ओर अंगद ने रावण को कहा, रावण, अब तो इतना विचार कर कि मैंने अपना हाथ पछाड़ा और तुम सब सिंहासनों पर से नीचे गिर पड़े, तो यह हाथ तुम्हारे सिर पर मारूं तो। राक्षसों ने कहा, मेहरबानी करके यह प्रयोग मत करना, सभी भयभीत हैं। फिर तो रावण राम जी के बारे में बकवास करने लगा। तब अंगद बहुत अच्छा बोलते हैं, यह भारतीय चिंतन है। हे रावण, तू मान बैठा है, ऐसा नहीं है। गंगा यह केवल नदी नहीं, कल्प वृक्ष केवल वृक्ष नहीं, मेरु यह कोई पर्वत नहीं, कामधेनु गाय यह कोई पशु नहीं, चिंतामणि कांच का टुकड़ा नहीं, बैंकुट रहने का कमरा नहीं, शेषनाग यह सर्प नहीं, खगपति गरुड़ यह पक्षी नहीं, हनुमान जी यह बंदर नहीं, और बार बार जिसे तू कहता है वह राम जी सिर्फ मानव नहीं, वे परमात्मा ब्रह्म है। अपनी आंखें खोल। अंगद ने अब एक आखिरी प्रयोग किया। अपना दायां पैर धरती पर आगे किया और रावण को कहा, तेरी सभा में से कोई मेरा यह पैर ऊंचा कर दे तो मैं सीता जी को हार जाऊं। हम युद्ध न करें और वापस चले जाएं। ऐसा जुआ खेला इस आदमी ने। कई लोग दलील करते हैं कि सीता जी पर जुआ खेलने का अंगद को क्या अधिकार था। भाई, राम भक्त को अपने इष्ट पर इतना विश्वास होता है कि वह खुद भगवान पर भी जुआ खेल ले। रावण ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ, अंगद का पैर पकड़कर उसे फेंक दो। राक्षस घबराए। उनको लगा कि यदि हम उनका पांव पकड़ने जाएंगे तो हमको झुकना पड़ेगा, और झुकेंगे तो इसे घूंसा मारने में सुविधा रहेगी, और यदि घूंसा पड़ेगा
तो अपनी समाप्ति हो जाएगी। पर रावण के हुक्म का अनादर नहीं हो सकता। एक के बाद एक राक्षस आकर अंगद के पांव को पकड़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है और निस्तेज होकर बैठ जाता है। सभी पराजित हो गए, इंद्रजीत भी पराजित हुआ। तब अंगद ने गर्जना कर निमंत्रण दिया। रावण आया और 20 भुजाओं से अंगद के पांव को स्पर्श करने गया। त्यों ही अंगद ने कहा, रावण मेरा पांव पकड़ता है, इससे तो राम जी के पांव पकड़ ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अंगद क्यों बोला तो रावण को अपमान लगा। उसने अंगद के पांव का स्पर्श नहीं किया। उसने अपने हाथ वापस ले लिए। यह निस्तेज होकर बैठ गया। अंगद ने कहा, रावण अब मुझे ऐसा लगता है कि तेरा और मेरा मुकाबला लंका के युद्ध के मैदान में होगा। मैं आशा रखता हूँ कि तू शब्द रचना नहीं करेगा, शस्त्र रचना करेगा। मैं मानता हूँ कि भालू और बंदर तेरे मस्तकों को गेंद की तरह उछालेंगे। यो मंत्रणा निष्फल गई और युद्ध अनिवार्य बना। दुश्मन के समाज पर अपना दिव्य प्रभाव डालकर परमात्मा के पास लौटकर अंगद ने कहा, महाराज रावण बिना आपके बाण के नहीं सुधरेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध का आखिरी निर्णय हो गया। लंका के 4 दरवाजों के लिए सेना के 4 दल बनाए गए और 4 दल के 4 सभापति नियुक्त किए गए। सुबह हुई। हाथ में पत्थर, वृक्ष, नख और दांत के आयुध लेकर राम जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव की जय जयकार करते भालू बंदरों ने लंका के गढ़ को घेर लिया। लंका में रावण को पता चला कि आक्रमण हो चुका है। रावण की सेना सामने आई। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। रामचरितमानस के अनुसार पहले दिन युद्ध में रावण की आधी सेना का नाश हो गया। भगवान के सैनिक इतने प्रबल रहे, भगवान के पक्ष के भी कुछ एक सैनिक खत्म हो गए। जय श्री राम।